अद्भुत हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रेम से परमात्मा तक पहुंचने के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए वैसे वैसे तुम्हारा परमात्मा के बीच का फासला कम होता जाता है। इसलिए प्रेम को अगर मिटा दिया तो तुम्हारे जीवन की आशा का दीप ही बुझ जाएगा। फिर तुम भटक गए रेगिस्तान में। ये छोटी सी सरिता थी तुम्हारे जीवन में और वो भी सूख गई। अब तो कोई आशा नहीं रही। मैं तो कहता हूँ इस सरिता को बड़ा करो, इस सरिता को बहाओ सागर की तरफ। कितने झरने मिलते हैं इसके आगे, मिल जाने दो। मित्रों को भी, शत्रुओं को भी, मनुष्य को भी, पक्षियों को भी, पहाड़ों को भी, सबको मिल जाने दो। बनने दो इसको बड़ी गंगा, फिर ये पहुँच जाएगी सागर तक। तुम जहाँ हो, जैसे हो, उसी के यथार्थ को पकड़ लो। ये छोटा सा धागा, ये छोटा सा सूत्र तुम्हें पहुँचा देगा। इसीलिए तो संतों के इन वचनों को या उपनिषद की ऋचाओं को या कुरान की आयतों को सूत्र कहा जाता है। सूत्र का अर्थ होता है धागे की तरह, अगर पकड़ लिया तो पहुंच जाओगे। मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज़ हो गया और उसने वजीर को क्रोध में आकर नगर के बाहर एक बड़ी मीनार पर कैद कर दिया। वजीर के घर के लोग बड़े दुखी थे, रो रहे थे। वजीर ने अपनी पत्नी से कहा था कि जब मैं चला जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, तब घबराना मत। गांव में एक फ़कीर है, उसके पास चले जाना। जब भी मुझे ऐसी उलझन होती है जिसको मैं नहीं सुलझा पाता, बुद्धि नहीं सुलझा पाती, मैं उस फ़कीर के पास जाता हूँ। वो बुद्धि के आगे गया है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। वो ज़रूर कोई सूत्र तुम्हें बता देगा। रास्ता बन जाएगा, तू घबरा मत, रो मत। वजीर तो बंद कर दिया गया ऊंची मीनार पर, ताले जड़ दिए गए। भूखा मरेगा, तरसेगा, कूदे तो जान निकल जाएगी। कोई 500 फीट ऊंची मीनार है, कोई द्वार दरवाज़ा नहीं, सब दरवाजे बंद कर दिए गए, नीचे पहरा लगा दिया गया। पत्नी फ़कीर के पास गई, उसे बहुत आशा तो नहीं थी। क्या कोई रास्ता बन सकता है, कैसे निकालेगी पति को। फ़कीर ने कहा कोई अर्जा नहीं। तेरे पति ने कहा था मुझसे आके सूत्र पूछ लेना, वो खुद ही बता गया रास्ता। सूत्र में तो सारा सार है। पत्नी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आती, पहेलियाँ मत बूझिए। मैं यहाँ कोई धर्म चर्चा, अध्यात्म चर्चा करने नहीं आई। मेरा पति मरने के करीब है, भूखा वहाँ पड़ा है, आप कोई रास्ता बताइए। फ़कीर ने कहा तू ऐसा कर, भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको पकड़ ले, उसकी मूँछों पर थोड़ी शहद लगा दे और उसकी पूँछ में एक पतला धागा बांध दे। उस पत्नी ने कहा पतला धागा, इससे क्या होगा, इससे सब कैसे हो जाएगा। फ़कीर ने कहा इससे सब हो जाएगा, जाके इस भृंगी को मीनार पर छोड़ दे। शहद की गंध पाके वो सरकना शुरू करेगा, बढ़ेगा आगे, और मूँछों पर शहद लगा है, इसलिए शहद तो मिलने वाली नहीं है। ऐसी तो शहद लगी है मूँछों पर। संसार ऐसे ही शहर का नाम है जो तुम्हारी मूँछों पर लगी है। तुम भागते फिरते हो, गंध आती चली जाती है। अब तुम्हारी मूँछें तुमसे आगे छलांग लगा जाती है। मिलना कभी नहीं होता है, गंध आती रहती है, गंध आती रहती है। इसलिए तो ज्ञानियों ने इसको माया कहा है। मिलती है, अब मिली, अब मिली, मिलती कभी नहीं है। पहुँचने के करीब सदा रहते हैं लेकिन पहुँचते कभी नहीं है। मंजिल आती आती लगती है लेकिन आती नहीं, और इतने करीब आते मालूम पड़ती है, रुक भी नहीं सकते, मर जाते हैं, थक जाते हैं। लगता है अब मिली, बिल्कुल पास से आ रही है गंध। उस भृंगी की दशा समझो। मूछ पे बिठा दी शहद, उसे गंध आई, दीवाना हो गया। शहर का रस, शहर का प्रेम उसे खींचने लगा। वो भागने लगा, पास ही है, गंध इतने करीब से आ रही है, और मुँह से आगे सरकने लगी। और उसकी पूँछ में बंधा रेशम का धागा मीनार पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वह मीनार पर पहुंच गया। पति ने उसको आते देखा और पूँछ में बंधे हुए पतले धागे को देखा, समझ गया। फ़कीर ने सूत्र दे दिया। धागे को धीरे धीरे खींचा, धागे में फिर दूसरी एक मोटा धागा बंधा आया, फिर मोटे धागे में एक सुतली बंधी आई,
फिर सुतली में एक मोटी रस्सी बंधी आई। फिर उस रस्सी के सहारे वजीर मीनार से उतर कर भाग गया, मुक्त हो गया। ऐसा ही है, एक सूत्र पकड़ लो। इस तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी प्रेम की किरण है, इसे बुझा मत देना। इससे बड़ी आत्महत्या और कोई नहीं, इसे बुझा मत देना। इसकी निंदा मत करना। ये मत कहना सारे ऋग है, ये मत कहना कामुक है, ये मत कहना ये संसार की है। संसार में तुम हो तो फिर कुछ संसार में होगा जो परमात्मा से जोड़े, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। कोई सूत्र होगा जो दोनों किनारों को जोड़ता होगा, कोई सेतु होगा। संसार में जरूर कोई एक बात होगी जो संसार की नहीं होगी। परमात्मा को पाने की एक ही आशा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई और चीज़ नहीं है। यही भक्तों का निवेदन है। प्रेम ही एकमात्र सूत्र है जिसके सहारे तुम धीरे धीरे कदम कदम रत्ती रत्ती बढ़ते चले जाओगे। एक दिन परमात्मा में पहुंच जाओगे।